तो मेरे एक दोस्त ने 2 दिन पहले मैकबुक प्रो लिया था जिसका प्राइस था 1,90,000 रुपए। लेकिन आज वही लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2,40,000 रुपए का हो चुका है, वो भी बस 2 दिन के अंदर 50,000 रुपए का जंप। तो ये सिर्फ लैपटॉप की कहानी नहीं है, आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, सब कुछ अचानक महंगा क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम उस रीजन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। पिछले 2-3 सालों में हमने हर जगह से एक ही चीज को पुश किया है, वो है एआई यूज करो। कमेंट सेक्शन में लोग प्रॉम्प्ट दो, इमेज बनाओ, चैट जीपीटी से पूछो। ये सब इतना नॉर्मल हो गया कि हम बिना सोचे समझे हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि मेरे को इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी इजीली एआई से करवा लो। और तो और आज वेदर कैसा है, लोग ये भी चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। देखो, कन्वीनियंस तो मिली है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं आज मेंटल हेल्थ या ओवर थिंकिंग की बात नहीं करने वाला। चाहे वो एक छोटी सी इमेज जनरेट करनी हो या एक सिंपल सा सवाल पूछना हो, उसके पीछे एक मैसिव डाटा सेंटर काम कर रहा होता है और इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए चाहिए होते हैं चिप्स और सबसे ज्यादा मेमोरी। जैसे जैसे एआई कंपनी ज्यादा से ज्यादा सर्वर्स बना रही है, मेमोरी चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। और जब डिमांड इतनी बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ना बढ़े तो नेचुरल सी बात है, प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा बढ़ना नहीं है, ये है 15% से 40% तक का जंप सिर्फ कुछ हफ्तों में। और इसका असर सबसे पहले दिखा मोबाइल इंडस्ट्री में। तो आप एक बार इंडिया में देखो, एक डिसेंट बजट फोन मिलना मुश्किल हो गया है। जो फोन कभी 15-20 हजार रुपए में आता था वो अब 30,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। तो एप्पल, जिसका सप्लाई चेन दुनिया का बेस्ट माना जाता है, जो रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज को इतनी एफिशिएंटली मैनेज करता है कि दूसरी कंपनीज इससे सीखती हैं, वो भी इस शॉर्टेज से नहीं बच पाया। और जब एप्पल जैसी कंपनी इंपैक्ट में आ जाए तो समझ लीजिए सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो एप्पल ने अभी कंफर्म कर दिया है, मैक, आईपैड, होमपॉड, एप्पल टीवी और एप्पल विजन प्रो, इन सब की प्राइसेस बढ़ा दी गई है। सिर्फ आईफोन अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन ये सब चीजें होती रही तो इनके प्राइसेस भी बढ़ना श्योरली है। और जो नए मॉडल्स लॉन्च होंगे वो भी पिछले से ज्यादा महंगे आने वाले हैं। तो भाई, जिसको भी आईफोन बाय करना है, ये राइट टाइम है आपके लिए बाय करने के लिए। चाहे आप पैसे जोड़ के करो चाहे ईएमआई पे, ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम रहेगा अगर आप एक आईफोन को बाय करना चाहते हो तो। क्योंकि कुछ ही दिनों में इसके भी प्राइसेस 100% बढ़ ही जाएंगे। और ये प्राइस कोई 1-2 हजार नहीं बढ़ रहे, सीधा 20,000, 30,000, 50-50 हजार रुपए तक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में तो सीधा 2x प्राइस हो गया है। तो चलो अब रियल नंबर्स को देखते हैं कि एप्पल ने किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस बढ़ाया है। लेकिन अगर तुम एक्चुअल फिगर्स देखोगे तो शायद शॉक हो जाओगे। तो बात करते हैं आईपैड लाइनअप में। बस आईपैड से लेकर आईपैड प्रो तक हर वेरिएंट के प्राइस ऊपर गई है। मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो दोनों लाइनअप्स में प्राइस इंक्रीज साफ दिख रहा है। बात करते हैं डेस्कटॉप साइड पे, तो मैक मिनी और मैक स्टूडियो दोनों की प्राइसेस बढ़ चुकी है। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरे दोस्त ने बेस मैकबुक प्रो 14 इंच M5 चिप वाला लिया था 1,90,000 रुपए में। सिर्फ 2 दिन बाद वही मॉडल 2,40,000 रुपए का हो गया, यानी कि 50,000 रुपए का डिफरेंस बस 2 दिन के अंदर। और अगर हाई एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एप्पल ने उन प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट 2x का डिफरेंस ला दिया है। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट 4 लाख रुपए का खरीद रहे थे, वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 8 लाख का हो चुका है। ये नंबर्स छोटे नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एप्पल इतने टाइम तक इस प्राइस हाइक से बचा हुआ था, जबकि बाकी सारी कंपनीज अपने प्राइसिंग बढ़ा रही थी। जब 15-20 हजार का फोन मिलना बंद हो गया था, तब भी एप्पल ने अपने आईफोन्स को इस प्राइस हाइक से दूर रखा। लेकिन लगता है अब एप्पल के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। मेमोरी की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी ब्रांड, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, इसे पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकता। और सोचने वाली बात ये है, हम अपने फोन में एक छोटा सा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या वेदर पूछने के लिए एआई यूज कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि उसके पीछे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। वही रिसोर्सेज की शॉर्टेज आज हमारे लैपटॉप और टैबलेट की प्राइस बढ़ा रही है। तो ये वीडियो सिर्फ एक टेक न्यूज नहीं है, ये एक साइकिल है जो सीधा आपकी जेब तक पहुंच रहा है। तो अगर आपने रिसेंटली मैक या आईपैड परचेज किया है तो जेन्युइनली बहुत लकी हो आप, क्योंकि आपको पुरानी बेहतर प्राइसिंग पे प्रोडक्ट मिल गया। अगर अभी लेने का सोच रहे हो तो एक बार ऑफलाइन स्टोर या अमेजोन, फ्लिपकार्ट चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी पुरानी स्टॉक पुरानी प्राइस पे मिल जाती है जब तक स्टॉक उनका खत्म ना हो जाए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही कह रहा है कि अपना बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए या कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि ये प्राइस हाइक सिर्फ एक ब्रांड या प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री में फैल चुका है। तो अगली बार जब आप किसी छोटी सी चीज के लिए एआई यूज करें तो 1 सेकंड रुककर जरूर सोचना कि उसके पीछे क्या रिसोर्सेज लगे हुए हैं, क्योंकि कन्वीनियंस की एक प्राइस होती है और वो प्राइस हम सब चुका रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक
कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।